हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। चलिए आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या डायनामिक्स हैं आप दोनों के बीच में और आगे आने वाले फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये कार्ड शफल करूँगी और चेक करूँगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर के अभी क्या फील कर रहे हैं, तो अभी वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। सो लेट्स चेक द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो बहुत ही स्लो अप्रोच लेना चाहते हैं, फीलिंग्स उनकी आपकी तरफ आने की हैं, यानी कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। कहीं शुरुआत करना चाहते हैं एक छोटे से प्रपोजल के साथ, एक छोटे से ऑफर के साथ, एक छोटे से जेस्चर के साथ, ताकि आपको महसूस हो। ये इनकी फीलिंग्स है, मैंने अभी इंटेंशंस और एक्शंस की बात नहीं की है, बट ये फीलिंग इनकी ये है कि इट इज़ टाइम कि वो आपको एक जेस्चर शो करें, सो दैट आपको ये पता लगे कि आपके अंदर वो इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइट में देखते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी छवि के ऊपर काम करते हुए देख रहे हैं। आप अपने आपको जिस तरह से बिल्ड कर पा रहे हो, ये बहुत ही एक्सट्रीम वेल्थ के बारे में बात करता है, एक्सट्रीम लाइमलाइट के बारे में बात करता है, ग्रोथ के बारे में बात करता है, एक स्टेबल पार्टनर के बारे में बात करता है। तो आपको एक बहुत ही स्टेबल लाइट में देखते हैं, जो कि उनको बहुत सिक्योरिटी महसूस करवाता है। मतलब आपका ये जो कंडक्ट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान हो। प्लस ऐसा भी दिख रहा है उनको कि आप में एक एक ज़िद्दीपना है, एक स्टबर्ननेस है, जिसकी वजह से उनको ये भी लगता है कि अब शायद हो सकता है कि अगर वो आपकी तरफ ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हैं, ये जेस्चर लेते हैं आपकी तरफ, तो आप उनको कहीं शायद रिजेक्ट कर दो। उनकी ये फीलिंग है, ठीक है। लेकिन आपके साथ लॉन्ग टर्म मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत रेमिनाइज करते हैं। ये रियूनियन के बारे में भी बताता है। आप ये जिनके भी बारे में देख रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन या पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं। सो यू हैव अ वेरी इंटेंस सोल बॉन्ड विद ईच अदर। व्हेन दिस कार्ड कम्स, ये बताता है कि आपके पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत ही गहरा कनेक्शन रहा है, और इसी के चलते यही फीलिंग आपके पार्टनर की है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को जस्टिस देना चाहते हैं कि वो आपसे छुपाए नहीं कि वो कैसा फील करते हैं। पर उनको अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो जहाँ पे अगर वो एक्सप्रेस करते हैं तो आप शायद उनको डिनाई कर दें। ये उनकी फीलिंग है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उनकी डिज़ायर क्या है। आप मतलब हार्ट्स डिज़ायर, हार्ट्स फीलिंग्स, जो डीप फीलिंग्स होती हैं, जो कि सबकॉन्शियसली हमें ये तो हो गया कि अभी करंट क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये होता है कि वो वाकई में ही मतलब जो फ्लक्चुएट नहीं होती है फीलिंग्स, वो क्या फीलिंग्स हैं जो हमेशा आपके लिए सेम ही रहती हैं। लॉन्गिंग, फाइनलिटी, होपिंग, इंटीमेसी। ये देखो कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपको लेकर के। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लॉन्गिंग है, यानी कि आपके साथ होना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपको परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये देखो फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। तो उन सारी सिचुएशंस को क्लोजर देते हुए नज़र आ रहे हैं या देना चाहते हैं। अंदर से उनको ये फील होता है कि इट इज़ टाइम कि अब उनको जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही हैं, या जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको, उनके रियल सेल्फ बनने के लिए और अपनी रियल फीलिंग्स को वैल्यू करने के लिए उन चीज़ों को क्लोजर देना है, ठीक है। ये उनकी डीप फीलिंग है। प्लस होप बनाई हुई है उन्होंने, एक्सपेक्टेशन है कि इस रिलेशनशिप का जो होगा अच्छा ही होगा। बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग महसूस करते हैं। हील कर रहे हैं, देखो अपने आप को हील कर रहे हैं, टाइम आउट लिया हुआ है और अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें जो उनके माइंड में हमेशा ये आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो ये सोचते हैं, जैसे ये कार्ड क्या बता रहा है, वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उससे हील हो रहे हैं। ये सोचते हो कि पास्ट में उनके अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं
उनमें उनको जस्टिस नहीं मिला है या उनमें उनको बिट्रेयल्स मिले हैं, चीटिंग मिली है या उनकी फीलिंग्स की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की गई है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। तो अभी बिल्कुल उनकी जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनको डरा रही हैं कि व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, लेकिन डीप डाउन बहुत स्ट्रॉन्ग होप बनाई हुई है कि वन डे दिस इज गोइंग टू, दिस टर्बुलेंट टाइम्स विद यू इज विल बी एंडिंग, ठीक है, ये एंड हो जाएगा और आपके साथ वो एक बॉन्ड को जी पाएंगे, ठीक है। ये उनकी करंट डिज़ायर्स हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के, चाहते क्या हैं आपसे। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो चाहते ये हैं कि आपको अप्रोच करें, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आपकी किस्मत जुड़ी हुई है उनके साथ, ठीक है। और बहुत ही विजडम मिली है इस चीज़ के बारे में। वो क्यों आपको अपना एस ऑफ कप देना चाहते हैं, देख रहे हो कितनी ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं आपको लेकर के। वो ये कप आपको देना चाहते हैं, अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये विजडम मिली है इस टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में आप लोग सेपरेटेड रहे हो, इस टाइम फ्रेम में उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, उनको ये विजडम मिली है। और एक किंग है, विजडम के किंग, यानी कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल। तो इनका दिमाग ये इनसे बोल रहा है, एक होता है कि दिल बोल रहा है और दिल की सुननी हर बार ठीक नहीं होती, लेकिन इनका दिमाग बोल रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपसे ये छुपा रहे हैं वो चीज़ें आपके सामने लेके आनी ज़रूरी हैं, ये इनकी इंटेंशन है, ठीक है। ये करना चाहते हैं ऐसा, इसीलिए ये वॉक ऑफ कर रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम से। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको ऐसा लगता रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए, ये देख लो कंट्रोलिंग नेचर है या डोमिनेशन, या आपको अपने हिसाब से चलाना, या आपको मान लो आपकी अपनी कोई ओपिनियन है तो उसके ऊपर उनको ऐसा लगता है कि इनका कंट्रोल रहना चाहिए। तो वो कंट्रोल को लूज करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो दोबारा से आया है, बहुत प्यार करते हैं और इसको पास्ट लाइफ कनेक्शन मान रहे हैं। ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और ये आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए वो उन सारी चीज़ों से, सारे कंट्रोल इश्यूज, सारे एंग्जाइटी इश्यूज, फियर, जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही है उनकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, वो उनको सबको सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। वो सरेंडर कर रहे हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनी को अचीव कर सके, मतलब जो उनकी डेस्टिनी में है, जो कि उनको उनकी विजडम गाइड कर रही है कि अगर ये मेरी डेस्टिनी में है तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है, तभी उनको भी चैन आएगा, तभी उनको भी अच्छा महसूस होगा, ठीक है, लाइफ में। चलिए अब चेक करते हैं कि आपको लेकर के उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, वाओ, द डेविल। बहुत जल्दी आपकी तरफ दौड़ करके आ रहे हैं। ये एक इम्पल्सिव मूव हो सकता है, लेकिन अब उनसे रुका नहीं जा रहा है। अब वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं। और जब स्वॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो ये उनका माइंड उनको पुश कर रहा है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, पहले मतलब कई बार ऐसा होता है ना, दिल कह रहा है, फीलिंग्स में हमने देखा दिल कह रहा है, लेकिन अब उनको ना क्लियरली एक चीज़ पता है कि ये रिलेशनशिप लूज करना इट इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस इन हिज और हर लाइफ। तो अब वो पीसफुलनेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी प्रॉब्लम रही है, टर्बुलेंसेस रही हैं, उसको अब वो काम डाउन करना चाहते हैं। उसका पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं आपके पास और आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। द फूल इंडिकेट्स दिस पार्टनर ऑफ योर्स वांट्स टू हैव अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग विद यू, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं। द डेविल ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रियल अटैचमेंट, ठीक है। अब क्योंकि आपको एक तो ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ये पहले भी आया था, उनकी फीलिंग्स में भी यही चीज़ है, इसीलिए वो आपके लिए एक कप भी लेके आना चाहते हैं, एक जेस्चर लेके आना चाहते हैं। तो जब हम किसी को देखो
और थोड़ा सा ईगो भी होता है इस कार्ड में, ईगो भी होता है। मैंने जो सीखा है ना रिलेशनशिप्स में ना हमेशा एक चीज़ काम आती है कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, एक बार दो बार, लेकिन अगर एक बार दो बार 10 बार भी झुकना पड़े तो झुको, लेकिन अगर हर बार सिर्फ आपको झुकना पड़े तो रुको, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके इन कार्ड से कि आपके पर्सन अब ये देख पा रहे हैं कि आप रुक गए हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन सो फार। अब मतलब राइट नाउ कुछ भी आप करने के मूड में नहीं लग रहे हो, बिकॉज आपका कंप्लीटली फोकस अपनी लाइमलाइट, अपने ग्रोथ पे है, ठीक है। और जहां आपका फोकस अपनी ग्रोथ पे चला गया है, वहां आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन इज लूजिंग यू। इसीलिए ये इम्पल्सिवनेस, इसीलिए वो अब चाहते हैं कि और वेट नहीं करनी चाहिए, दिस हैज़ टू बी गिवन अ डिसीजन। अगर अभी इस चीज़ को डिसीजन नहीं दिया जाएगा तो दिस विल बी गॉन फॉर एवर, ठीक है। सो इसीलिए आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बहुत जल्दी होने वाला है ये, ठीक है, बहुत जल्दी और बहुत सडन हो सकता है। एनी डे यू कैन एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू कम टूवर्ड्स यू एंड गिव यू दिस क्लैरिटी ऑन व्हाट नेक्स्ट। कुछ भी हो सकता है वो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत ही डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन हो, लेकिन हाँ आपकी तरफ कुछ एक्शन लेते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो कि आपके रिलेशनशिप को अभी भी इन्फ्लुएंस करता है, तो आपके पार्टनर और उनके बीच में क्या चल रहा है चेक करते हैं। एक सेकेंड। Two of Wands, Knight of Wands, the Chariot, Page of Cups. So आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में एक आपके पार्टनर जो थर्ड पर्सन है उनको आपके पार्टनर एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन को ऐसा दिख रहा है इस समय पे कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक जो डायनामिक्स शेयर करते थे थर्ड पर्सन के साथ, वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है जो पास्ट में डायनामिक्स थे। सो थर्ड पर्सन इज वेटिंग फॉर थिंग्स टू गेट बैक इनटू नॉर्मल और होप बनाई हुई है थर्ड पर्सन ने, बट एट द सेम टाइम योर पार्टनर इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। चैरियट का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं, कुछ सही गलत के मायने पता चले हैं और वो बहुत ही स्पीड से अब अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं विद दिस इन माइंड। ये पहले भी आया था और ये क्या है, ये आपके लिए एक जेस्चर करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यही थर्ड पर्सन जो है आभास कर पा रहा है या कर पा रही है दैट योर पार्टनर हैज चूजन विच वे टू गो, ठीक है। थर्ड पर्सन को थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाउ द थर्ड पर्सन ऑल्सो फील्स के अच्छा एट द सेम टाइम ये दिस टॉक्स अबाउट योर थर्ड पर्सन इज ऑल्सो, मैं एक बार इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में जो इन्फ्लुएंस है द थर्ड पर्सन इन योर रिलेशनशिप हैज़ ऑल्सो गॉट सम ऑफर फ्रॉम समबडी और प्रॉब्ली योर थर्ड पर्सन इज सीइंग समबडी। एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखो उसकी भी डेस्टिनी चेंज हो रही है, जो थर्ड पर्सन है उसकी भी डेस्टिनी चेंज हो रही है और उसकी तरफ भी कोई बढ़ रहा है एंड योर दिस थर्ड पार्टी ऑल्सो वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश विद समबडी नाउ, ठीक है। तो ये आपके भी पार्टनर में कहीं इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है क्योंकि आपके पार्टनर फॉरवर्ड लीप ले रहे हैं एंड एट द सेम टाइम दिस थर्ड पार्टी इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन सम अदर रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं आपके पार्टनर के फैमिली में जो डोमिनेंट मेल है, डोमिनेंट फीमेल है और आपके पार्टनर खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है।
ये देखो फिर से आपके लिए यही आया, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। दोबारा से ये कार्ड का आना कंफर्मेशन है दैट द थर्ड पर्सन ऑल्सो नाउ कैन सी दैट योर पार्टनर इज मूविंग टूवर्ड्स यू, योर पार्टनर इज एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स यू। अच्छा, अब डोमिनेंट मेल जो है आपके पार्टनर के आपके पार्टनर की लाइफ में जो डोमिनेंट मेल का इन्फ्लुएंस है वो आपको देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही स्टार लाइक पर्सनैलिटी हो, बहुत होपफुल हो, बहुत ज़्यादा चमकते सितारे की तरह हो, यानी आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं आपके पार्टनर के डोमिनेंट मेल। वहीं पे आपके जो डोमिनेंट फीमेल है आपके पार्टनर की फैमिली में, वो ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे क्विक चेंजेस आ रहे हैं, यू आर इवॉल्विंग, यू हैव मेड सर्टेन यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड नाउ यू आर अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो ये सोचती हैं। और आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में सेम चीज़ जो अभी वो मिरर करना चाहते हैं, यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो ये सेम चीज़ महसूस करते हैं। और ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है वैसे इन जनरल, जहाँ पे ये वाइट हॉर्स है और ये ब्लैक हॉर्स है, यिंग एंड यांग बोलते हैं इसको। सो योर पार्टनर फील्स द सेम वे यू फील फॉर योर पार्टनर। ठीक है, सो ये इसी चीज़ की पूर्ति के लिए, यानी कि आप जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं वो आप हो, इसका कॉन्फर्मेशन है। बेसिकली आपको ही देखते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो अपने पार्टनर के लिए, और वो चीज़ वो महसूस करते हैं और आपको इसी लाइट में देखते हैं कि द डिसीजन योर पार्टनर हैज़ मेड इज़ द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज बहुत मेहनती हो आप। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ये सभी लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने बहुत काम किया है। जैसे कि इनको आप स्टार लगते हो, डोमिनेंट मेल को, इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत इवॉल्व किया अपने आप को, बहुत स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिली है। सिमिलरली योर पार्टनर ऑल्सो बिलीव्स दैट यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर देम। तो आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, बहुत से चेंजेस आप लेके आए हो, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, और यही आपकी एक ओवरऑल छवि है जो इनकी फैमिली महसूस कर पाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए रोमांटिक एंजल्स टेक्स्ट से क्या आ रहा है, यानी यूनिवर्स आपके लिए अभी फिलहाल आपके रिलेशनशिप एरिया के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रस्ट, सी यू हैव टू ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। Unrequited love, there is not enough attraction और chemistry to keep this relationship going. So कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में, इस separation के अंदर the spark is not there right now. तो आपको अगर मौका मिलेगा तो आपको अपने relationship में वापस से वो romance लेके आना है, spark लेके आनी है, fun moments लेके आने हैं, so that you can have good time with each other. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आपको पहले ही बताया है कि जब वो 6 ऑफ कप्स जो 2 बार आया है, जब वो कार्ड आता है दैट टॉक्स अबाउट दैट दिस इज योर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और ये कंफर्म कर रहा है दैट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये आपका कोई पुराना बॉन्ड है जिसको देखो दो तीन चीज़ों की वजह से जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स होते हैं वो वापस से हमें इस लाइफ में मिलते हैं। एक हो सकता है कि आपका कोई आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ पास्ट लाइफ में, और अब आपको वापस से एक मौका दिया जा रहा है टू रीयूनाइट। ठीक है, दिस इज़ वन। सेकेंड इज़ पास्ट लाइफ में आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ा, जैसे कि कोडिपेंडेंसी, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज, जैसे हेट्रेड, बिट्रेयल, एंजाइटी, लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, सोसाइटी की नज़र में आपका रिलेशनशिप बहुत एक वैलिड रिलेशनशिप नहीं था, तो आपको अलग कर दिया गया। तो वो जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन के लिए दोबारा से इस जन्म में आपको मौका मिलता है। और जब आप वापस से चूज करते हो टू गेट सेपरेटेड, तो ये पैटर्न जो है आपका हर लाइफ में, जब तक कि आप ये ना समझ जाओ या अपनी हीलिंग ना कर लो, दोनों मिलकर के अपने आप को हील ना कर लो, या अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ना ढाल पाओ जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सको कि वेदर कि नो मैटर दिस रिलेशनशिप इज यूजुअल और अनयूजुअल बट यू आर मेंट टू बी टुगेदर, तब तक ये पैटर्न आपका हर जन्म में बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, मेरे पास बहुत सी ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि उनका सोलमेट कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, बट फिर भी वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ही ग्रोथ देखते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के पास ही वापस से आना चाहते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यू हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, और जब आपका ये बिजनेस जो रह गया है, जो पास्ट लाइव्स में रह गया, व्हेन इट इज अबाउट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो
कुछ ना कुछ आप दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ के कंप्लीट करना है, एंड द मोमेंट यू कंप्लीट इट यू विल गेट अ फ्री विल टू चूज वेदर टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप इन व्हाट वे और फॉर्म, ठीक है। बट जब तक आप हील नहीं कर लेते हो इसको, आप इसमें उलझे रहते हो। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, आप आगे बढ़ो, चाहे आपको लगे कि आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है कि आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन आप बार बार इसीलिए अट्रैक्शन होता है या इसीलिए आप लोग बार बार मिलते हो या बिछड़ते हो, इसीलिए होता है ये, बिकॉज यू हैव अनफिनिश्ड बिजनेस टू रिजॉल्व, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है इन योर लाइव्स बिफोर, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो कि और आपके लिए एक चीज और है, ये कोडिपेंडेंसी। तो एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, ये एडिक्शंस कुछ भी हो सकती हैं। एडिक्शंस का सिंपल ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आप यू आर एल्कोहलिक और समथिंग। एडिक्शंस का मतलब होता है कि आप कंट्रोल लेना चाहते हो। वन ऑफ यू इज कंट्रोलिंग द रिलेशनशिप, वन ऑफ यू इज ईगोइस्टिक, वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू इज आर ईगोइस्टिक, बोथ ऑफ यू वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, या फिर बोथ ऑफ यू वांट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे और प्रिटेंड करना चाहते हो, मतलब सोचते कुछ हो, करना कुछ और चाहते हो। तो जब तक ये कोडिपेंडेंसी इश्यूज रहते हैं तब तक आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं आती है, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि ये कोडिपेंडेंसी इश्यूज पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। आपको अनकंडीशनल लव के उसमें आना है, मतलब आपने ना आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इस रिलेशनशिप में एक्स चीज मिलेगी तो मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूंगा। आपको एक अनकंडीशनल लव, जहां पे आपको हमेशा ये फील करना चाहिए कि नो मैटर वेयर योर पर्सन इज, यू हैव फेथ दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज, ठीक है। आप अपने आप में सक्षम हो। जिस दिन आप ये स्टेट अचीव कर लेते हो कि आप अपने आप में सक्षम हो, आपको मटेरियल वर्ल्ड में अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आप कंप्लीटली हील हो जाते हो, ठीक है। और जिस दिन आप कंप्लीटली हील हो जाते हो, आपका पर्सन आपके साथ हमेशा परमानेंटली रियूनाइट कर जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर वापस सेपरेशन नहीं होती, बट सेपरेशन, छोटी छोटी सेपरेशन ये तब तक होती रहती है जब तक आप जो है कंट्रोल कर रहे होते हो इस डायनामिक्स को, ठीक है। तो ये था आपके लिए मैसेजेस, एंड नाउ लेट मी टेक अ फ्यू कार्ड्स। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आई वॉन्डर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो वो ये सोचते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हो। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो आप दोनों के लिए जो जिस समय में ये सेपरेशन हुआ होगा आपका, वो सही समय नहीं रहा होगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यू एंड आई वर टू यंग, बहुत कम कम जानते थे आप एक दूसरे को। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सो आपके पार्टनर आपके साइन का वेट करेंगे। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स भी ये बताना चाहता है कि चाहे ये इस लाइफ की बात है या पास्ट लाइफ्स की बात है, योर पार्टनर हैज़ ऑलवेज सीन यू एज द बेस्ट पर्सन, ठीक है। एंड वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अब ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया कोडिपेंडेंसी इश्यूज है, ये जब तक रहेंगे कोडिपेंडेंसी इश्यूज की वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है और आपको ये छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए बोलते हैं सरेंडर कर देना चाहिए, डिवाइन पे सरेंडर कर दो। जो चीज़ें होनी होंगी, जैसे डेस्टिनी होगी वैसे होगी, बट एक्शंस ओके। दो चीज़ें हैं, एक हमें मिलता है, और मैं ये इसलिए समझा रही हूँ, मेरे पास जो आजकल रीडिंग्स आ रही है ना, बहुत कंफ्यूज्ड हैं लोग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको ना 2 तरह के रिलेशनशिप मिलते हैं, ठीक है। अब पहला रिलेशनशिप तो आपको मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से मिला है, जहाँ पे आप एक ट्रेडिशन को निभा रहे हो, जहाँ पे आप कंट्रोल ले रहे हो, कंट्रोल दे रहे हो, आपको करना ही पड़ेगा, उसको निभाना है, ठीक है। ये उस तरह का रिलेशन नहीं है, ये रिलेशनशिप है ताकि आप एक दूसरे को इवॉल्व होने में मदद कर पाओ। ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, वो ट्रिगर देते हैं एक दूसरे को। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, वेन एवर यू कम क्लोज टू योर पार्टनर, कोई ना कोई ट्रिगर आप में से कोई एक किसी दूसरे को देता है। यू हैव टू गो बैक, वर्क ऑन योर सेल्फ, कम बैक, फिर से सेपरेशन, फिर से आना, फिर से सेपरेशन, फिर से आना। राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछो तो 2025 के एंड तक आप लोग काफ़ी हील हो चुके हैं, एंड मोस्टली डिवाइन फेमिनाइंस यानी कि माय व्यूअर्स जो फीमेल्स हैं ज़्यादातर, वो काफ़ी हद तक हील्ड हैं और काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हैं।
डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑन द अदर साइड, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम उनको भी अब काफ़ी हद तक ये आभास है, ये रियलाइजेशंस हैं, बट कुछ कोडिपेंडेंसी इश्यूज हैं। कोडिपेंडेंसी इशू ये होता है कि आपको ये सिखाया जाता है कि आपको किसी भी काउंटर पार्ट की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को संभालने के लिए, आप अपने आप में पूर्ण हो। जिस दिन आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो उस दिन आप दोनों यूनाइट हो जाते हो। पर इसका ये मतलब नहीं होता जब आप यूनाइट होते हो तब फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो यूनाइट होने का पर्पज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप एक बैलेंस्ड स्टेट में यूनाइट होते हो। जब आप एक बैलेंस्ड स्टेट में यूनाइट होते हो तो आप एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर पाते हो। मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था, जब दो ब्रोकन लोग मिलते हैं तो आगे ब्रोकन चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है, लेकिन जब दो हील्ड लोग मिलते हैं तो वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक आप लोगों को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। एंड ये ऐसा इसलिए हो रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में, जैसे मैंने बताया कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस होता है, समथिंग वाज लेफ्ट विच वाज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, वो चाहे आपका इमोशन हो, चाहे आपका फेथ हो, चाहे आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस हो, तो वो सेम पैटर्न्स आपके दोहराए जाते हैं हर जन्म में, जो कि आप जब तक उनसे निकल नहीं जाओ बाहर, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर दो, तो बेसिकली आपको ये चांस मिलता है कि आप इस पैटर्न को ब्रेक कीजिए। तो अगर आप ब्रेक कर पाते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में इवन इफ़ यू मीट, बिकॉज योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, सो इवन इफ़ यू मीट, अब आप हील्ड वे में जब मिलोगे तो या तो आप शादी करोगे या तो आप कुछ और, मतलब यू नो वॉट एवर रिलेशनशिप यू वुड वांट टू कैरी, बट उस टाइम पे ये ट्रॉमा से नहीं आपको गुजरना पड़ता बिकॉज आपने ये अपना ये कर्मा क्लीन कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कार्मिक सोलमेट टाइप ऑफ डायनामिक्स, जहाँ पे आपको अपने कर्मास को भी क्लियर करना है और इस सोलमेट बॉन्ड को भी एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।